नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जय और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से DSSB एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। यानी अगर आप ने DSSB का फॉर्म फिल किया है, चाहे वो TGT का फॉर्म फिल किया है, चाहे PGT का फॉर्म फिल किया है, चाहे NTT का फॉर्म फिल किया है, या नॉन टीचिंग पोस्ट में आपने किसी का भी एग्ज़ाम फिल किया है, तो क्या आपने ये प्लान किया है कि मुझे स्टडी मटेरियल और आपकी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है या PYQs मिल जाए, बस इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी करें और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो किस में कितनी सच्चाई है, मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू इस पूरी वीडियो के अंदर देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे DSSB सिलेक्शन में 3 चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की थी मुझे, और वो शायद आपको भी हेल्प करेगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प की है उन बातों ने। तो इन 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना। और इसी के साथ लाखों एस्पिरेंट्स एक सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो गलती आप ना करो, इस बारे में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इस पूरी वीडियो को डिटेल में जानते हैं अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से DSSB एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो यस, इसका आंसर बिल्कुल यस है। और हर कोई बच्चा, चाहे वो वीक हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पर हो, चाहे वो एडवांस लेवल पर हो, हर एक बच्चा सेल्फ स्टडी से अपना DSSB एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। और मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई किया था, ठीक है। और जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे सिलेक्शंस में देखे जाते हैं वो सेल्फ स्टडी के ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोचिंग कम ही बच्चे ले पाते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो इसका बिल्कुल आंसर यस है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने भी किया था, एक अच्छा कंटेंट गैदर करना पड़ेगा। मतलब जो भी रिकमेंडेड बुक्स मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं या किसी और टीचर ने भी बताई हो आपको, तो वो सारी बुक्स इकट्ठी कर लो। मतलब वो सारा कंटेंट इकट्ठा कर लो, या कहीं से फ्री नोट्स आपको अरेंज हुए हो, और मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए फ्री नोट्स, वो सारा अरेंज कर लो अपने पास और सारा इकट्ठा कर लो। इसी के साथ साथ आपको लगातार किसी एक टीचर के साथ हर एक चीज़ को सीखते रहना पड़ेगा। मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या आपके सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन चीज़ों के बारे में सीखते रहना पड़ेगा आपको टीचर से लगातार। चाहे वो आप YouTube पर सीख लो, चाहे आप किसी फ्री बैच में ज्वाइन करके सीख लो, ठीक है। क्योंकि जब वो आप लगातार सीखते रहोगे तो आपको पता रहेगा, आपको ट्रैक भी पता रहेगा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आपकी सेल्फ स्टडी के अंदर, आपको बहुत तरीके से हेल्प कर देंगी। और उसी के साथ आपको ये भी फॉलो करना होगा कि एक सटीक टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, जिस स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के अंदर आपका डेली का प्लान बना होना चाहिए, आपका वीकली प्लान बना होना चाहिए एंड मंथली प्लान भी बना होना चाहिए। और डेली प्लान के अंदर आपको लर्निंग वाली चीज़ें भी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल GS GK है या इंग्लिश का वोकैबुलरी सेक्शन है, वो आपको डेली लर्न करना है। सेकंड सेक्शन है जैसे मैथ्स का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है, चाहे हिंदी ग्रामर का। तो इनको सीखते रहने का मतलब इन चीज़ों को सीखना, चाहे यूट्यूब से, चाहे किसी टीचर के साथ फ्री बैच में जुड़ करके, इनको भी सीखने का साथ के साथ कंटिन्यूएशन में डेली का प्लान होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस का भी पूरा दिन के अंदर प्लान होना चाहिए कि आपको डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है मिनिमम, ठीक है। और मिनिमम है, आप 2 सब्जेक्ट की भी कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट की भी कर सकते हैं एक दिन के अंदर। इसी तरीके से वीकली प्लान भी आप बना करके रखिए कि आपको वीकली जितना भी आपने डेली सिलेबस कंप्लीट किया है उन सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे वीकेंड में बैठ करके, और फुल फ्लेज पेपर दोगे। जो भी आपका एग्जाम होता है उस पूरे एग्जाम का फुल फ्लेज पेपर देना है आपको। इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। फिर मंथली एक टारगेट सेट कीजिए। मंथली टारगेट सेट करने के बाद कि जो भी आपने पढ़ना शुरू किया था, अब वो सारे कंटेंट को है ना आप 50% बना लीजिए। मतलब वो 100% जो कंटेंट आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था, अब वो 1 मंथ के बाद 50% कंटेंट रह जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आपका मंथली प्लान होना चाहिए। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस भी आपको, जैसे आप वीकली एक पूरे पेपर की प्रैक्टिस करते थे, तो मंथली आप ये प्लान कीजिए कि कम से कम 3 पेपर्स मंथली एक साथ बैठ करके आपको देने हैं। 2 दिन में बैठ करके दे दो, चाहे 1 दिन में बैठ करके दे दो, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस, जितना भी चीज़ें आपने प्रैक्टिस अभी तक करते आए हो उसमें जो भी डाउट्स हैं वो मंथली सारे डाउट्स आपको क्लियर करके रखने ज़रूरी है। और जितना भी आपने 1 मंथ के अंदर पढ़ा वो सारा का सारा एक बार रिवाइज भी कर लेना है। तो डेली, वीकली एंड मंथली प्लान बना लेना। इसके अलावा एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कर लेना जिसमें तीनों चीज़ें आपकी डेली हों। क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू डेली चले और आपके लर्निंग वाला चीज़ें भी आपकी कंटिन्यू चले, एंड इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू चले, ठीक है। तब आप 100% स्टडी मटेरियल और सेल्फ स्टडी की मदद से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। अब बात करते हैं
ऐसी 3 चीज़ें जिन्होंने मेरे डीएसएसबी सिलेक्शन के अंदर हेल्प की थी और आपको भी वो हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प जिसने की थी ना, सॉल्ट पेपर्स ने की थी। मैंने DSSB के जितने भी सॉल्ट पेपर मेरे पास अवेलेबल हो सकते थे, वो सारे सॉल्ट पेपर मैंने अपने पास निकाल करके उनकी एक स्पाइरल बना ली थी और उस स्पाइरल से ही पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था PYQs को, और उसी के अंदर उसको सॉल्व करता था मैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, वो 40% आपको हेल्प कर देते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो इसलिए ये वन ऑफ दी बेस्ट चीज़ मुझे हेल्प की थी और आपको भी हेल्प कर सकती है PYQs, ठीक है, जो सॉल्व पेपर होते हैं। चाहे आप कोई बुक खरीद लो, चाहे PYQs आप DSSB की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या अगर आप चाहते हो मुझसे PYQs लेना तो आप मुझे अभी लास्ट में मैं नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे मैसेज करके आपको मैं PYQs PDF फॉर्मेट में दे दूंगा। इसके अलावा मेरे को दूसरी चीज़ ने हेल्प की, वो थी प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने अपने पूरे दिन के शेड्यूल के अंदर 20% टाइम अपने सिलेबस को दिया था, यानी कंटेंट को पढ़ने के अंदर दिया था और कंटेंट को सीखने में दिया था, लेकिन मैंने 80% अपने पूरे दिन का समय वो प्रैक्टिस को दिया था। मतलब मैं जैसे मान लीजिए 5 घंटे अगर पढ़ाई करता था तो 5 घंटे में से 4 घंटे मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हुए थे, और मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो भी लर्निंग वाली चीज़ होती थी वो लर्निंग करता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी ऐसा ही करना है कि 80% प्रैक्टिस पर ध्यान देना, लेकिन मैं इससे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस की कितनी वेटेज है। क्योंकि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे, ये समझ लीजिए आप, डाउट्स जो भी रेज होते थे तो मैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता था ना, तो अगले क्वेश्चन पेपर में वो डाउट मेरा क्लियर हो जाता था, उससे अगले क्वेश्चन पेपर में डाउट क्लियर हो जाता। और मैंने जितने भी सॉल्व पेपर खरीदे हुए थे, अलग अलग एग्जाम्स के भी मैंने खरीद लिए थे, जरूरी नहीं है DSSB एग्जाम के खरीदे हो, बस सब्जेक्ट जो कॉमन है हमारे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं वो सारे खरीद लिए थे मैंने, और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े थे। तो एक्सप्लेनेशन से क्या था कि टॉपिक भी मेरा साथ के साथ क्लियर होता जा रहा था। तो ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मेरे हर एक डाउट को क्लियर करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने या सॉल्व पेपर ने काफ़ी मदद की थी। और तीसरी हेल्प मेरी, मैं कुछ टीचर्स के कनेक्शन में था और उन टीचर्स के साथ जुड़ने से मुझे ये पता रहता था हमेशा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाती है ना तीनों चीज़ें, तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने एग्जाम तक आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब फॉर्म फिल करने के बाद आप एक किसी टीचर के एसोसिएशन में या किसी टीचर के हमेशा टच में रहना जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। उसके बाद बेशक से आप कनेक्शन ना बनाओ या बनाओ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन तब तक आपको 100% कनेक्शन बना करके रखना होगा, जो आपके हर एक डाउट को क्लियर करता हुआ चले, जो आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम गाइड करता हुआ चले। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके साथ एक मेंटोर होता है ना, तो आप समझ लीजिए आपके आगे के रास्ते जो होते हैं वो आसानी से दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया था। मैं 2-3 टीचर्स के टच में था जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे एक एक चीज़ समझाई थी। एंड डोंट वरी, आप एक चीज़ को सोच रहे हो ना कि ये चीज़ करने में मुझे ज़्यादा समय लगेगा, आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लोगे ना तो आपको वो कम समय में बताएंगे कि क्या चीज़ और किस तरीके से की जा सकती है, जिससे समय भी कम लगेगा और चीज़ें सीख भी जाओगे आप। ठीक है, तो खुद से एक्सपेरिमेंट करके DSSB क्लियर करने के लिए तो ज़िंदगी लग जाएगी, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे और आपको टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की थी। अब बात करते हैं जो लाखों एस्पिरेंट्स एक गलती करते हैं, वो गलती के बारे में। लाखों एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि वह ना बिना किसी टाइम टेबल के, बिना किसी कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट के, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरीके से वो आज 1 घंटा टाइम मिला तो 1 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, उसके अगले दिन आधा घंटा पढ़ लिए। मतलब कोई भी टाइम टेबल नहीं, कोई भी कंटेंट के नाम पर ऑथेंटिक कंटेंट नहीं उनके पास। जितनी भी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है वो बुक्स ना होकर के उनके पास एक कंप्लीट गाइड होती है। तो प्लीज़ अगर आपके पास कंप्लीट गाइड है तो उसको बंद करके रख दो। हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक बुक्स की ज़रूरत होती है। कंप्लीट गाइड से, ऑल इन वन से कभी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, सिर्फ आपका एग्जाम का बर्डन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। और एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप ना एक दिन में अगर 10 घंटे पढ़ोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप 5 दिन के अंदर हर दिन 2-2 घंटे पढ़ोगे ना तो वो आपको याद भी रहेगी, चीज़ें ग्रैस्प भी होंगी अच्छे से, और आपको 5 दिन के बाद ये भी फील होगा कि हाँ आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, तो टाइम टेबल के साथ पढ़ो,
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर एक चीज़ को पहले से पता हो, एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाओ, ठीक है। और हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरीके से एग्जाम्स को बाकी लोग क्रैक करते हैं उस ट्रैक को फॉलो करते हुए आप इस चीज़ को करो, नहीं तो आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है आपके सिलेक्शन से, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। आई होप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी जिससे अच्छी तरीके से हेल्प मिल पाएगी और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस लेकर मैं आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर DSSB में सिलेक्शन चाहते हो और DSSB में गाइडेंस चाहते हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।